हाल ही में एक बॉलीवुड मूवी आई थी जिसमें एक डायलॉग था कि जिस थप्पड़ से नहीं साहब प्यार से डर लगता है। ऐसा ही एक कथन और ऐसा ही एक जो नज़रिया है अब हमारे भारतीय समाज में एक नई व्यवस्था जो हमारी एक व्यूअर का उनका भी एक ऐसा कमेंट आया है आज के दौर में जो पति पत्नी के जो डिस्प्यूट बढ़ते हुए और उनके लगातार बढ़ते हुए केसेस वो कहीं ना कहीं ये रूप और दिखाते हैं। और ये उनका ये जैसा कथन आया हुआ है कि अब तक तो तलाक से नहीं शादी से डर लगता है, क्योंकि शादी में होने के उपरांत जो पत्नी होती है वो क्या रुख अपनाती है क्या रुख अपनाती नहीं है, क्योंकि ये पति और पत्नी दोनों के लिए ही चिंता का विषय है कि दोनों में सामंजस्य बैठा पाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है आज के दौर में। आगे आने वाले समय में इसके जो परिणाम होंगे और बहुत ही गंभीर रूप से देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि अभी तक जो लगातार इन तरीके के जो फैमिली डिस्प्यूट बढ़ते हुए जैसा कि डे बाय डे जो केसेस बढ़ रहे हैं और एक नए नए तरीके से एक नए नए फैक्ट पे जो जिसपे प्रिज्यूम नहीं किया जा सकता है कि क्या इस बात को भी लेके क्या कभी झगड़ा हो सकता है। जो छोटी छोटी बातें हैं वो बहुत ही विकराल रूप धारण कर लेती है, जिसके अभाव में आके जो सही चीज और सही संयम ना बरतते हुए जो घर परिवार टूटते हैं वो कहां से कहां पहुंच जाते हैं, जिसमें किसी का कोई कंट्रोल नहीं रहता है अंत में। और सारे रिश्तेदार और सारे रिलेटिव और जो भी फ्रेंड्स हैं उनका भी इंटरप्शन या उनका सुलह समझौता करने का जो प्रयास होता है वो भी विफल हो जाता है। तो इसी तथ्य पे आज हम देखेंगे कि जैसा हमारे एक व्यूवर ने उनका भी इत्तेफाक से एक कमेंट आया और वो आज के दौर को देखते हुए लगता है बहुत ही व्यथित है। उन्होंने जैसा कहा है कि आज के समय में तलाक लेना तो आसान है, लेकिन शादी को निभा पाना, विवाह को सही तरीके से संपन्न रूप से निभा पाना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि जिस तरीके से अगर जो कोई हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसी भी फैक्ट पे आके पत्नी ही खराब हो सकती है या पति भी खराब हो सकता है, कभी दोनों भी हो सकते हैं, कभी पत्नी की भी गलती हो सकती है और पति की भी गलती हो सकती है। क्योंकि पत्नी अगर जो सही तरीके से संयम ना बरतते हुए छोटी छोटी बात पे वो एक नया विकराल धारण कर लेती है और उसके इस रूप को देखते हुए अगर जो हम दूसरे पक्ष में अगर जो हम बात करें पति भी, क्योंकि आए दिन अगर जो उसकी सही तरीके से सही रवैया ना हो सकता है तो पत्नी की भी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। जैसे कि आए दिन उसको सही तरीके से उसको केयर ना करना, रिस्पेक्ट ना देना और आए दिन मारपीट करना, शराब पीना, इस तरीके की जो नई नई घटनाएं जो सामने निकल के आती हैं जो कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान मैं फेस करता हूँ। और इसके उपरांत फिर भी एक नया एक तथ्य है और इस पर भी जो आज के समाज में उस पर भी निर्भर है कि क्या इस तरीके से डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हुए क्या हम नए तथ्य पे और नए फैक्ट पे विचार कर सकते हैं जिससे कि हमारा डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल्व हो सके, वो कहीं ना कहीं से उसको खत्म हो सके। क्योंकि जाहिर से तौर पे दोनों पक्षों में ने जब विवाह किया था तो ये सोच के कभी कोई अंदेशा नहीं लगा सकता है कि हमारा जो डिस्प्यूट है, हमारा रिलेशन है वो कोर्ट तक भी पहुंचेगा। तो इसके उपरांत भी मेरा एक सजेशन है और जैसा कि आप लोगों के द्वारा जो प्रश्न पूछा जाता है और उसी के आधार पे जैसा कि प्रश्न पूछा है कि क्या पत्नी के पास जो ये हथियार जो ये लीगल रेमेडी उपलब्ध कराई गई है, क्योंकि किसी को तो यूज होता है लेकिन क्योंकि मैक्सिमम केसेस में मिसयूज होने की उनकी संभावना प्रबल रहती है। तो ऐसी इस स्थिति में फिर भी अगर जो पत्नी के ने आपके खिलाफ सच एंड सच तरीके से जो भी सेक्शन 9 और सेक्शन 12, सेक्शन 125, 498A के केसेस आपके और आपके परिवार के विरुद्ध आरोपित कर दिए हैं, तो अब ऐसी इस स्थिति में अब आपके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल रहता है, क्या नहीं रह सकता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि अब पत्नी को जो ऐसे इस तरीके के अधिकार मिले हुए हैं उन अधिकारों को प्रयोग करते हुए पति बेचारा उसमें पिसता ही रहता है। तो इसमें मैं बताना चाहूंगा अगर जो आप सही तरीके से समुचित रूप से अगर जो आप अपने वाद की अपने केस की अगर जो कार्यवाही अग्रसारित करते हैं तो उसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये पता होगा और आप ये जानते होंगे, सभी लोग जानते हैं कि पति और पत्नी का जहां भी वो रह रहे हो पत्नी पति के घर जाती है और पति के घर में पत्नी का हक होता है, यहां तक तो ठीक है। और उसके उपरांत अब यहां से बाउंडेशन खत्म हो जाती है या दूसरा शब्दों का शुरू हो जाती है पत्नी के घर वालों के, यानी कि उसके भाई हो गए, फादर हो गए या और उसके जो रिलेटिव हैं। जब डिस्प्यूट अराइज होता है, जब पत्नी फोन करके किसी भी माध्यम से अपने घर वालों को बुलाती हैं तो वो जबरदस्ती किसी ना किसी तरीके से आपके घर में घुस आते हैं। तो ऐसी इस स्थिति में उनको घर में घुसने का आपकी परमिशन के बगैर उनको अधिकार बिल्कुल भी नहीं है।
लीगल रेमेडी में आईपीसी में लीगल प्रोविजन है 452 452 के अंतर्गत ऐसा अपराध बनता है जो आपकी संपत्ति या आपके प्रॉपर्टी में बिना आपकी मर्जी से कोई भी इंटरफेयर बाहरी व्यक्ति नहीं कर सकता है, ना तो उसमें ट्रेसपास कर सकता है। अगर जो इस तरीके के अगर जो एक्टिविटी कारित की गई है आपकी पत्नी के घर वालों के द्वारा, या उनके भाई हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, या उनके फादर हो सकते हैं, फिर भी अगर जो आपका डिस्प्यूट नहीं रिजॉल्व हो पाता है तो ऐसी इस स्थिति में आपको जो पत्नी के घर वाले हैं, जो भी आपकी मर्जी के बगैर आपकी संपत्ति आपके घर में घुस के आए हैं, उसके खिलाफ सेक्शन 452 के अंतर्गत आप उसमें पुलिस में कंप्लेन करिए। और इसके साथ में और अगर जो कोई भी अलग तरीके से कोई भी अगर जो कोई अपराध किए गए हो तो सारे तथ्य और सारे फैक्ट आपको अपने प्रार्थना पत्र में मेंशन करते हुए आपको सबसे पहले अपने जो लोकल थाने की जो पुलिस है वहां से शिकायत करना चाहिए। और इसके उपरांत भी अगर जो पुलिस आपके प्रार्थना पत्र पर कोई ध्यान नहीं देती है, इसके लिए मैंने पहले की वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं, आप उसको देख सकते हैं कि FIR कैसे दर्ज कराई जाती है और किन परिस्थितियों में जब कोई भी प्रार्थना पत्र पे पुलिस ध्यान नहीं देती है तो उसके आगे लीगल प्रोविजन क्या है। तो उसके उपरांत भी आप माननीय न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। आप उसमें क्लेम कर सकते हैं कि मेरी सच एंड सच आधार पे और इस आधार पे मेरी रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई, ना कोई कार्रवाई की गई है। तो ऐसी इस स्थिति में आके आपको ये समुचित रूप से एक्टिव रहना पड़ेगा। बिना एक्टिव रहे आपको कोई भी किसी भी तरीके से कोई भी न्याय नहीं मिल सकता है, क्योंकि न्याय भी पाने के लिए, लेने के लिए आपको लड़ना पड़ता है, क्योंकि बिना लड़े हुए फिर आपको कुछ नहीं हासिल होगा। तो इसके साथ में एक्टिवनेस के साथ में और इस तरीके के जो अपराध, क्योंकि पत्नी आपके घर में रह रही है, वो आपके रिलेटिव है, वो आपके साथ रहती, उसका जो हक है आपकी प्रॉपर्टी में, आपके कमरे में, आपके घर में रहता है। लेकिन पत्नी के घर वालों के या उनके रिलेटिव या उनके मायके वालों के किसी भी पर्सन का किसी भी तरीके का कोई भी राइट के अधिकार आपकी प्रॉपर्टी में, यानी कि हम दूसरे शब्दों में कहें पत्नी के जो घर वाले हैं, उनके जो माता पिता या भाई जो भी व्यक्ति हो, उनका पति की संपत्ति में किसी भी प्रकार का कोई भी हक नहीं है। ना भी कोई भी किसी न्यायालय ने अभी तक ऐसा कोई सिद्धांत या अभी ऐसा कोई भी लॉ पारित किया है कि हाँ पत्नी के घर वालों का भी अधिकार पति के घर में रहेगा। तो इस तरीके के अगर जो तथ्य, अगर जो आपके फैक्ट आपके कंसीडर्ड में अगर जो ध्यान में आते हैं तो उसमें आपको एक्टिव रहने की आवश्यकता है। और नहीं तो पत्नी है आपके ऊपर दबाव बनाएगी। सेक्शन 12, सेक्शन 498A के और सेक्शन 125 के सारे मुकदमे आपके ऊपर आयोजित किए जाएंगे। और उसके उपरांत भी फिर भी आप अगर जो सही तरीके से किसी भी केस में पैरवी नहीं करते हैं, सही तरीके से उसको कंटेस्ट नहीं करते हैं, तो माननीय न्यायालय भी आपके फेवर में आदेश न पारित करके पत्नी के फेवर में आदेश पारित कर देगी, यानी कि आपके विरुद्ध आदेश पारित कर दी जाएंगे। और उस आदेश का अनुपालन आपको हर हाल में, हर समय पे आपको करना ही करना है। फिर आप उससे बच बिल्कुल भी नहीं सकते हैं। तो बचने का ऑप्शन केवल यही है कि इस तरीके से आपकी जो पत्नी है आपके ऊपर जो दबाव बनाना चाह रही है, तो उसके दबाव का आप उचित उत्तर दें। वो आपके ऊपर दबाव बनाना चाह रही है लेकिन आप दबाव बनने ना दें। उल्टा इस तरीके के जो, जैसा कि मैंने फैक्ट में बताया, जो फैक्ट अवेलेबल है, जो लीगल रेमेडी अवेलेबल है हमारी इंडियन लॉ में, उसको अपनाते हुए आप वाइफ या वाइफ के जो रिश्तेदार है उस पर आप दबाव बनाइए। उसमें इस तरीके से और इसके अतिरिक्त और भी तरीके, अगर जो कोई घटना उन्होंने कारित की है तो उन घटना की आप उसको संज्ञान लेते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष या पुलिस के स्टडी में या पुलिस से संपर्क करके आप उसमें कंप्लेन करिए। और कंप्लेन पे आपका रिजल्ट अवश्य मिलेगा। अगर जो फिर भी कोई कार्यवाही नहीं होती है तो आप माननीय न्यायालय के शरण में जा सकते हैं। और इसके उपरांत फिर भी अगर जो कोई तथ्य निकल के सामने आता है, यहाँ तक भी देखा हुआ है कि जब कोई तथ्य या कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है पति पत्नी के बीच में, तो जो पत्नी का स्त्री धन है, वो स्त्री धन जब कोर्ट ऑर्डर करती है तब लौटाया जाता है। ये तो सभी लोगों की या कुछ लोगों को जानकारी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, लेकिन यहाँ तक भी देखा है म्यूचुअली तौर पे जो आपस के जो लोग होते हैं, वो पति के घर में जो पत्नी का जो सामान है, जो स्त्री धन है, जो उसको शादी में गिफ्ट के तौर पे या दहेज के रूप में जो भी मिला हो, उसको जो ओरली तौर पे उसको पति के घर से निकलवा के पत्नी को दिलवा देते हैं। और उसके उपरांत फिर भी अलग से म्यूटेशन या अलग से लिस्ट और ये अलग से केसेस
पत्नी के द्वारा कोर्ट में फाइल किए जाते हैं कि मेरा सामान अभी तक पत्नी ने नहीं दिया है और पति से मुझे सारा मेरा सामान दिलवाया जाए। ऐसे इस स्थिति में ऐसा डबल क्रॉस पति के साथ होता है, जिसमें पति बहुत ही बेचारा परेशान हो जाता है और उसको इस तरीके की जब कोई कार्यवाही उसके विरुद्ध अग्रसारित होती है तो इस तरीके की कार्यवाही उसके लिए किसी आफत से कम नहीं होती। वो नहीं सोच पाता है कि इस समय उसको क्या कदम उठाना चाहिए, उसको किस अधिवक्ता से मिलना चाहिए, पुलिस में संपर्क करें या कोर्ट में जाएं या क्या कार्यवाही आगे की अग्रसारित करें। अपने निकटतम संबंधियों दोस्तों से पूछता है, वो भी उनकी उचित जानकारी जो सही जानकारी नहीं मिल पाती। ऐसी इस स्थिति में पति के लिए ऐसे जो कानून ऐसे लॉ उसके लिए बहुत ही घातक होते हैं। अगर जो उसका सही तरीके से यूज हुआ तब तो ठीक है, अगर जो इस तरीके का लॉ अगर जो वो मिसयूज हो रहा है तो ऐसा ही मिसयूज और ऐसे जो प्रैक्टिसेस जो कार्यवाहियां अगर जो हो रही हैं वो समाज के लिए बहुत ही घातक है, क्योंकि ऐसे अपनाते हुए समाज किस ओर जाएगा इसको विचार कर लेना भी बहुत आवश्यक है। जिसको अगर जो समय रहता है अगर उसका विचार करके उसका निवारण नहीं किया गया तो ये बहुत ही विकराल रूप धारण कर सकते हैं। आज का वीडियो इतना ही है, यहीं तक है। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई चर्चा पर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, अगर जो आपने वीडियो यहाँ तक देखा ही है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में शेयर करें और लाइक अवश्य करें, क्योंकि हर व्यक्ति को जानकारी तो रहती है लेकिन सही जानकारी सही समय पे काम आवे ये चीज आवश्यक है। अगर जो सही समय पे सही जानकारी अगर जो मिल जाती है तो उसके लिए कहीं भी कोई जो केस चल रहा होता है उसका कुछ उल्टा रिजल्ट निकल के आता है, कहीं जो उसको रिजल्ट मिलने वाला हो रहा होता है वो नहीं मिल पाता है। और क्योंकि अगर जो किसी पति के विरुद्ध कोई आदेश अगर जो पारित होता है, अगर उसको सही जानकारी हो जाती है तो वो उसके विरुद्ध जो आदेश पारित होने वाला है उससे वो बच सकता है। और इसके उपरांत फिर भी अगर जो आपकी कोई जिज्ञासा है, कोई आप हमसे सवाल पूछना चाहते हैं, कोई भी मैटर आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो डिस्कस करने के लिए जो संपर्क करने का माध्यम है वो आपकी स्क्रीन पे है। आप उसको फॉलो करके अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे अपनी प्रॉब्लम या अपने मैटर को आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हमसे आप कोई भी एडवाइस लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा आपकी सारी समस्याओं का निवारण कर सकूं। और वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।